हेलो फ्रेंड, टेली प्राइम के सेकंड वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि टेली प्राइम के अंदर जितना भी सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया था। आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ वो 9 चैप्टर जो मैंने कल आपको बताए थे। फ्रेंड, ये टोटल वो 9 टॉपिक है, 1 से लेकर 9 टॉपिक, जिसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था कि टेली प्राइम का जितना भी सिलेबस है उसके अंदर टोटल ये टॉपिक है, ये 9 टॉपिक है। और इन 9 टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो का मेन पार्ट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप बाकी आगे आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला वीडियो जरूर से देखना। उस वीडियो का एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। अब फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टेली प्राइम। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज हमारा सेकेंड वीडियो है और इसके अंदर हम बताने वाले इंट्रोडक्शन टू टेली प्राइम। भाई, टेली प्राइम क्या चीज़ होती है? फ्रेंड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो मैं बोलता हूँ आप उसके ऊपर ध्यान दो। फ्रेंड, सीधी सी बात एक ही है, टेली प्राइम की अगर शॉर्टकट भाषा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टेली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका सीधा साधा एक ही काम है, हिसाब किताब करना। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा जितना भी बिजनेस होता है, हर बिजनेस के अंदर टेली प्राइम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और हर टेली प्राइम के अंदर अकाउंटिंग का ही काम होता है, यानी कि लेन देन का काम होता है। जितने भी हम एंट्रियां करते हैं, जैसे कि लेन देन करना, सामान खरीदना बेचना, जितना भी हमारा हिसाब किताब होता है वो सारा का सारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाता है। फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊं कि टेली प्राइम की अगर हम बात करें तो टेली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल या मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। फ्रेंड, इस सॉफ्टवेयर में सिंपल सी बात एक ही है कि ये फाइनेंशियल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें हिसाब किताब से रिलेटेड काम करता है। अब फ्रेंड, जब हम अकाउंट्स को एक ही ऑर्डर में यानी कि रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टेली में लिखते हैं, तो उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो फ्रेंड, पुराने टाइम में टेली नहीं हुआ करता था। उस टाइम में क्या होता था कि लोग, मतलब हर दुकान में, किसी भी बड़ी कंपनी में लोग क्या होते थे कि नोटबुक के अंदर अपना हिसाब किताब रखते थे। तो कभी नोटबुक खो जाती और या फिर अपनी मन मर्जी मुताबिक उसके अंदर एंट्रियां कर देते कि भाई कौन कितने पैसे ले गया या कितने पैसे दे गया, किसने एडवांस दे दिया, वो सब कुछ जितना भी हिसाब हुआ करता था वो सब अपना हिसाब उस नोटबुक के अंदर रखा करते थे। और आज के टाइम में फ्रेंड क्या होता है, ये टेली का सॉफ्टवेयर चल गया। हम नोटबुक के अंदर तो अपने मन मर्जी के मुताबिक हिसाब किताब कर सकते हैं, लेकिन टेली के सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकते। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं और उन रूल्स के मुताबिक ही इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। फ्रेंड, टेली के सॉफ्टवेयर की सिंपल सी भाषा यही है कि भाई ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक ही बात होती है, लेन देन होती है। क्या होती है? लेन देन, हिसाब किताब होता है। और इसके अंदर अगर हमें काम करना है तो इसके जो रूल्स है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब फ्रेंड, बात करते हैं जैसे कि जनरल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेज, क्रेडिटर, डेबिटर, लाइबिलिटीज, असेस्ट आदि, ये इत्यादि होती है जो इसके अकाउंटिंग के अंदर, मतलब टेली के सॉफ्टवेयर के अंदर इनसे रिलेटेड ही हम काम करते हैं। आगे आपको सब कुछ डिटेल के अंदर, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर समझाता जाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको, मुझे पता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखते जाइए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये फ्रेंड जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू टेली प्राइम, ये फ्रेंड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर के अंदर आगे जाके आपको ये काम आ सकती है। बाकी ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड, आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि भाई ये तो पहला वीडियो यही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आगे हमें क्या समझ में आएगा। ऐसे आप कुछ भी नहीं है, बस ये मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड, हर बार सॉफ्टवेयर क्या होता है कि चेंज होता रहता है, और टेली का ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग का जो काम है वो इतनी फास्ट तरीके से होता है कि हम इसके अंदर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये फ्रेंड टेली के सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि ये अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरीके से मैनेज कर लेता है। और फ्रेंड, टेली की अगर हम बात करें तो ये सॉफ्टवेयर 100 से भी ज़्यादा देश है जिनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टेली का जो नया वर्जन है वो आप जानते ही हो, टेली प्राइम। इससे पहले वाला था टेली ERP 9 और ये अभी वाला है जो टेली प्राइम है, जो ये 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था। फ्रेंड, आपने सही सुना, 2020 के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। उससे पहले टेली ERP 9
चलता था, ये उसका अपडेट वर्जन है फ्रेंड। तो ये तो हमने जान लिया इंट्रोडक्शन टू टेली प्राइम की टेली प्राइम क्या है और इसका हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं और कैसे इसके अंदर मतलब ये अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और इसमें ये इन्वेंट्री वगैरह को किस तरीके से मैनेज करता है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब फ्रेंड हम नीचे आते हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा ये फोटो, ये फ्रेंड ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मेरा कि टेली का सॉफ्टवेयर जब टेली प्राइम हम चालू करते हैं तो ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब फ्रेंड हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है भाई? एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होती है उन्हें एक अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि परचेज, सेल्स, राम मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, ये मशीनरी वगैरह जितने भी है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस वगैरह, ये सारे के सारे इसके अंदर ही आ जाते हैं। फ्रेंड आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट भाषा के अंदर समझना है कि अकाउंट्स क्या होता है। जिसमें लेन देन किया जाता है वही अकाउंट्स होता है। एक बिजनेस के दायरे में जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे अकाउंट्स के अंदर ही आते हैं और अकाउंट्स के बहुत सारे रूप है, जैसे कि परचेज, सेल्स, राम मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे कोमा लगा लगा के रखा है ये सारे के सारे अकाउंट्स के ही रूप है फ्रेंड। अब मैं आपको एक शॉर्टकट भाषा में यहाँ पे और समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना फ्रेंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। फ्रेंड आप इस एंट्री को ध्यान से देखो, आप ये मत सोचो कि ये राहुल कौन है। ये राहुल, आप ये मान के चलो कि ये राहुल आप ही हो। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो ये मान के चले कि राहुल वो खुद है। अब भाई मैंने ये मान लिया कि राहुल मैं हूँ, अब क्योंकि इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये मान के चलो कि राहुल आप हो। ठीक है, चलो राहुल आप बन गए। राहुल ने 12,000 का एक नगद यानी कि कैश कंप्यूटर खरीदा। तो भाई राहुल के पास क्या आएगा? राहुल के पास में कंप्यूटर आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि राहुल जैसे कि आप हो, आप अगर दुकानदार को पैसे दोगे तो आपके पास कंप्यूटर आएगा, यही बात है। और राहुल के पास में कंप्यूटर आएगा और दुकानदार के पास कैश जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, दो अकाउंट्स है। दो अकाउंट्स यानी कि पहला कंप्यूटर जो आपके पास आ रहा है यानी कि राहुल के पास आ रहा है, और दूसरा कैश जो दुकानदार के पास जा रहा है, राहुल पे कर रहा है, अगले को दे रहा है। और कैसे दे रहा है? कैश दे रहा है। नकद आ गया ना यहाँ पे, नगद। नगद का मतलब होता है कैश दे रहा है। अगर यहाँ पे बैंक से वो ऐसा कुछ आता तो फिर मतलब अगले को वो कैश नहीं दे रहा है, बैंक से पैसे दे रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है नगद। नगद मतलब अगला उसको कैश दे रहा है। सीधी सी बात एक ही है, राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। राहुल ने 12,000 का नगद कंप्यूटर खरीद लिया तो राहुल के पास कंप्यूटर आ गया, और राहुल ने दुकानदार को कैश दिया तो दुकानदार के पास में कैश चला गया। अब फ्रेंड आप इस वाली एंट्री को समझिए, राहुल ने 4,000 का एक फ़ोन मोहन से खरीदा। यानी कि बात यह है कि राहुल ने मोहन से फ़ोन लिया 4,000 रुपये का, लेकिन उधार के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है उधार में खरीदा। तो सिंपल सी बात है कि राहुल ने मोहन से 4,000 का फ़ोन खरीदा उधार के अंदर, तो राहुल के पास में एक फ़ोन आ गया। लेकिन मोहन को राहुल ने मोहन को 4,000 रुपये अभी तक नहीं दिए। कब देगा इसका तो हमको भी पता नहीं है, कब देगा। देगा इन फ्यूचर के अंदर, कभी ना कभी तो देगा ही। लेकिन फिलहाल तो इसने उधार के अंदर खरीदा है। तो यानी कि राहुल ने मोहन से 4,000 रुपये का जो मोबाइल खरीदा वो उधार में खरीदा। तो राहुल के पास में फ़ोन आ गया और उधार में 4,000 रुपये दिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मोहन आ गया। सीधी सी बात एक ही है। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी, 15,000 कैश में दे दिए और बाकी उधार कर दिए। फ्रेंड इसमें सिंपल सा फंडा एक ही है कि राहुल ने 24,000 की जो एसी है वो सुरेश से खरीद ली। तो राहुल के पास में क्या आ गया, एसी। लेकिन राहुल ने सुरेश को 15,000 रुपये ही केवल दिए। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 15,000 कैश में दिए और बाकी उधार में कर दिए। तो राहुल के पास में क्या आया, एसी। तो यहाँ पे पहला अकाउंट तो ये बन गया कि राहुल के पास एसी आ गई, तो एसी बन गया। और सेकंड अकाउंट यहाँ पे क्या बनता है, कैश बनता है कि राहुल ने 24,000 की एसी खरीदी लेकिन 15,000 रुपये कैश, इसलिए ये 15,000 रुपये कैश बन गया। एसी खरीदी तो राहुल के पास एसी आ गई और सुरेश के पास में 15,000 रुपये चले गए। लेकिन अभी भी यहाँ पे बाकी उधार में छोड़ दिए। 15,000 कैश में दिए और बाकी उधार में छोड़ दिए, यानी कि 24 में से 15 आपको माइनस कर देने, यानी कि 9,000 रुपये अभी भी माइनस के अंदर है। सीधी सी बात यही है, इस एंट्री का मेन मतलब यही है कि राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी और 15,000 कैश में दे दिए और बाकी उधार में छोड़ दिए। सीधी भाषा के अंदर बताऊं तो राहुल के पास में एसी आ गई 24,000 रुपये की, लेकिन उस एसी तो राहुल ने ले ली सुरेश से, लेकिन सुरेश को इसने केवल 15,000 रुपये ही दिए, बाकी 9,000 रुपये इसने माइनस में छोड़ दिए। तो इसलिए यहाँ पे एसी आ गई और यहाँ पे कैश आ गया और 9,000 रुपये माइनस में, इसलिए उसकी जगह यहाँ पे सुरेश का नाम आ गया। अब फ्रेंड हम नीचे की तरफ चलते
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। फ्रेंड यहाँ पे टोटल 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की, तो फ्रेंड पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वह खाता जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाया जाता है, वो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड हम बात करते हैं मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी या फिर कैपिटल या फिर ड्राइंग, ये आदि। ये क्या होता है फ्रेंड की एक व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं, जिसका मेन मतलब यही है कि वह खाता जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर बनाया जाता है। अब इनमें से कुछ व्यक्ति है जैसे कि मोहित, राहुल, ये व्यक्ति के अंदर आ गए, और बैंक, एबीसी कंपनी वगैरह ये किसी संस्था के नाम के ऊपर आ गए, ये पर्सनल अकाउंट होता है। अब इसके नीचे अगर हम बात करें रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है? वह खाता जो वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होता है, रियल अकाउंट कहलाता है। इसको हिंदी के अंदर हम वास्तविक खाता भी कहते हैं, जैसे कि कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, असेस्ट आदि। फ्रेंड्स शॉर्टकट भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट को हिंदी में हम वास्तविक खाता कहते हैं, और इसका मेन मतलब यही होता है वह खाता जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होता है। वस्तु या संपत्ति से संबंधित खाते को रियल अकाउंट कहते हैं, यानी कि वास्तविक खाता कहते हैं। इसमें कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर और असेस्ट आ जाती है, ये आदि इसके अंदर आते हैं। नीचे की तरफ अगर हम फ्रेंड जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट, वह खाता जो लाभ, हानि, आय, व्यय और क्रय विक्रय में संबंधित होता है, क्रय विक्रय से संबंधित होता है। ये नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते कहलाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड अगर शॉर्टकट भाषा में मैं बोलूं तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट को हिंदी के अंदर हम नाम मात्र के खाते बोलते हैं। अगर फ्रेंड इसकी सीधी सादी डेफिनेशन एक ही है कि वह खाता जिसके अंदर लाभ, हानि, आय, व्यय, क्रय विक्रय आदि से संबंधित एंट्रियां होती है, और उस खाते को नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है, वो खाते नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। फ्रेंड जैसे कि इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर ही आते हैं। फ्रेंड अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। प्रिंस सोनी राजस्थान के नाम से इन सब के ऊपर मेरी आईडी है, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे से आप बात कर सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। और नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा है, आप चाहो तो वहाँ से मेरे को व्हाट्सअप के ऊपर भी संपर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।